बाइबल हमें इसका क्या जवाब देती है कि हम परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा ये किन लोगों के लिए है, ये किन लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप जो वो भड़कता है। हम और इस बारे में क्या सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन से? क्या आप तैयार हैं? आप सीखना चाहते हैं कि वो आग और गंधक की पीड़ा क्या है, वो किन लोगों के लिए है? प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, एक और फिर से आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार। और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए सवाल के जरिए से इस वीडियो को लेकर। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हम हर एक वीडियो में एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं, और वो सवाल जो हमें सीधा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करता है। तो क्या आप तैयार हैं? तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। तो आइए एक और नए सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन में गहरा गोता लगाते हैं और अध्ययन करते हैं कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और आप और मैं हमेशा इस बात को जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जो सवाल हमारे हैं या हम बाइबल में पाते हैं, हम चाहते हैं कि बाइबल स्वयं उनके जवाब दे। तो हम चाहते हैं कि उन सवालों को हम केवल परमेश्वर के वचन में ही देखें, उसी में ही पाएं, और बाइबल हमें उनके जवाब दे। आप और मैं जानते हैं कि हम पिछली कुछ वीडियो से अंत समय के लिए संदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। वो त्रिदूतीय संदेश या 3 स्वर्गदूतों के संदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जब हम 3 स्वर्गदूतों के संदेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि वो कितना ज़रूरी है अंत समय के लिए। अभी तक तो आप जान गए होंगे कि पहले स्वर्गदूत के संदेश के बारे में हमने पढ़ा, दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में हमने पढ़ा, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के बारे में हमने पढ़ा। और अभी तीसरे स्वर्गदूत का जो वो आखिरी हिस्सा अब रह गया, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए उसको आगे जारी रखते हुए उसको हम निरंतर उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल को आपके मेरे सामने लेकर आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस संदेश को समझ गए होंगे कि आखिरकार ये त्रिदूतीय संदेश या 3 स्वर्गदूतों का संदेश परमेश्वर ने क्यों दिया है। तो पहले जो स्वर्गदूत का संदेश था वो पूरी दुनिया के लिए कि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर जिन्होंने इस आकाश को, इस पृथ्वी को और जो कुछ इसमें उन सब को बनाया है, क्योंकि उनके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और जो दूसरे स्वर्गदूत का जो संदेश है वो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और यीशु मसीह चाहते हैं कि वो उस सच्चाई पर चले जो परमेश्वर के वचन में है। तो वो उन लोगों के लिए है। और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश जो वो उन लोगों के लिए है जो अंत समय में, खास करके इस बिल्कुल यीशु मसीह के दूसरे आगमन के जो करीब में रह रहे हैं, उनके लिए है कि हम आखिरी समय में कैसे अपने जीवन को जिए। तो आइए आगे चलते हैं और प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 9 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय की 9 से लेकर 11 तक। आइए यहां देखते हैं क्या लिखा गया है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका क्या मतलब है। तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तो आज हम जो वो इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा या उसके क्रोध के प्याले का क्या मतलब है। हम कैसे जाने, क्या परमेश्वर क्रोध करने वाले हैं या फिर क्या परमेश्वर का प्रकोप भी भटकता है? हम कैसे जाने इस बात को? बाइबल हमें इसका क्या जवाब देती है कि हम परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा ये किन लोगों के लिए है, ये किन लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप जो वो भड़कता है। हम और इस बारे में क्या सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन से? क्या आप तैयार हैं? आप सीखना चाहते हैं कि वो आग और गंधक की पीड़ा क्या है, वो किन लोगों के लिए है, ये परमेश्वर का प्रकोप किन लोगों के लिए है, ये किन लोगों पर भड़कता है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ बने रहें और इस पूरी वीडियो में हम निरंतरता से इस विषय के बारे में सीखेंगे और पाएंगे कि परमेश्वर का प्रकोप किन लोगों के लिए है और वो किन लोगों पर भड़कता है। क्या आप और मैं उसमें तो नहीं है? कौन लोग उसमें आते हैं? आइए जानते हैं।
तो प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसके 10 आयत से हम सीखते हैं कि जो लोग पशु की छाप प्राप्त करते हैं, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और पशु की छाप कौन प्राप्त करते हैं? वो लोग जो यीशु मसीह की सच्चाइयों में नहीं बने हैं, जो उन बातों का पालन नहीं करते हैं जो परमेश्वर के वचन में है, और उन बातों को मानते हैं जिनको मनुष्यों ने बढ़ाया है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। तो जो लोग पशु की छाप प्राप्त करते हैं वे परमेश्वर के प्रकोप की या क्रोध की निरी जो मदिरा है उसमें से पिएंगे। और निरी मदिरा का मतलब है कि वो प्रकोप या वो मदिरा जो बिना मिलावट के है, जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, उनके क्रोध के प्याले में जो वो डाली जाती है। याद रखें, नीरी, परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा, नीरी मदिरा का मतलब है वो क्रोध, वो प्रकोप जो किसी पर भड़कने वाला है और इसमें कोई भी अमिश्रित, कोई भी मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध निर्मल स्थिति में जो वो दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य जब 13 अध्याय हम पढ़ते हैं और उसके पदों को जब हम बड़ी गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि शैतान ने दुनिया के निवासियों को पशु की छाप प्राप्त करने के लिए मजबूर किया है। क्यों? क्योंकि 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे कृत्य या कार्यों के जरिए से शैतान लोगों को मजबूर करता है कि वो पशु की छाप को प्राप्त करें। जो पशु की छाप को प्राप्त नहीं करता है उस पर बहुत सारे यानी कि भयंकर परिस्थितियां उस पर आ गिरेगी, समस्याएं, परेशानियां, दुख, मृत्यु, शैतान का वो प्रकोप जो हमने पीछे पढ़ा कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने मदिरा से जो वो सारे लोगों को जो उसने पिलाया है, अशुद्ध किया है सारे लोगों को। तो ये हमने पहले पढ़ दिया है। तो जो उस पशु की छाप को प्राप्त करते हैं मेरे प्यारो, तो उनके लिए है कि उन पर परमेश्वर का ये प्रकोप जो वो भड़केगा। तो लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक के अगले अध्याय यानी कि 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें पहुंचते हैं, उसे खोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, हम उन संतों की जो उस 13 अध्याय से निकल कर आते हैं, अर्थात वो लोग जो पशु की छाप प्राप्त नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ी ही शानदार तस्वीर हम यहां पर देखते हैं। अब देखिएगा 14 अध्याय 1 से लेकर आगे जब आप पढ़ेंगे, जिन्हें उनके विश्वास के कारण सताया गया था, मारा गया था, पीटा गया था, समस्याओं में डाला गया था, बुरे हालातों में पहुंचाया गया था, मृत्यु के घाट, मौत के घाट उतार दिया गया था। तो जिन्हें सताया गया था, जो स्वयं यीशु के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़े हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14 की 1 से 5 तक पढ़ेंगे तो वो रिवॉर्ड, वो प्रतिफल परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है। तो अब हमने पहले ये पढ़ दिया है कि आप और मैं पशु की छाप प्राप्त करना चाहते हैं या परमेश्वर की मुहर। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो पिछली जो वीडियोस हैं उनमें आप जाएं, उन्हें देखें और उसके अध्ययन के जरिए से आप पाएं कि हम किसकी छाप प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो यह शानदार तस्वीर जो हमने पढ़ी है प्रकाशित वाक्य 13 के ठीक उसमें जो कुछ बताया गया उसके बाद ये आती है। क्यों? क्योंकि 13 अध्याय जो बिल्कुल चरम सीमा पर ले जाता है हमें, यानी कि शैतान जो कुछ कर सकता है उसके टॉप, सबसे उसकी जो चरम सीमा है, जहां तक वो जा सकता है वहां तक लेकर जाता है। और उसके बाद परमेश्वर जो वो क्या करते हैं, अपने उन लोगों को जो बड़े वफादार रहते हैं, धीरजवंत रहते हैं, धैर्य रखते हैं यीशु के विश्वास में, उनके लिए क्या प्रतिफल है, वो कैसे, उसके बाद उनके साथ क्या होगा, वो 14 अध्याय में हम 1 से 5 तक पढ़ते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और परमेश्वर जो है इन प्रतिफलों को वहां पर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मेरे लोगों को बहुत सारे प्रतिफल से, बहुत सारे उत्पीड़न से, सताहट से, मुसीबतों से, समस्याओं से गुजरना होगा। हमारे देखभाल करने वाले पिता ने हमारे लिए शानदार भविष्य के जीवन की एक ऐसी उत्साहजनक तस्वीर प्रदान की है ताकि हम वर्तमान और भविष्य के उत्पीड़न को धैर्य और आशा के साथ सहन करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। यानी कि जो समस्याएं शैतान उस टाइम लेकर आएगा, हम उनको सहने के लिए जो प्रोत्साहित हो सके। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम पहले स्वर्गदूत का संदेश को मानकर दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का पालन करते हैं, अर्थात उन गलत शिक्षाओं से, झूठी शिक्षाओं से बाहर निकलते हैं।
उन मनुष्य की बनाई हुई शिक्षाओं से बाहर निकलते हैं और सिर्फ बाइबल की शिक्षाओं का पालन करते हैं, बाइबल की आज्ञाओं का पालन करते हैं, बाइबल की उन हर एक बातों का पालन करते हैं जिसमें बताई गई है, तो परमेश्वर आपकी और मेरी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं कि हम इन सताहटों पर जो आने वाली है उनसे बाहर आ सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पशु का अनुसरण करना चुनते हैं या उसकी पूजा करने का चुनाव करते हैं, तो मेरे प्यारों उनके लिए वो परमेश्वर का प्रकोप जो वो बहुत ही भयंकर या भयावह तरीके से भड़केगा। क्या आप चाहते हैं कि वो प्रकोप जो कि जब हम इस अध्याय के बाद पढ़ेंगे उसमें 7 विपत्तियां लिखी गई है, तो वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा है, वो जो 7 विपत्तियां हैं। आप तो जानते ही होंगे, जो इस अध्याय के बाद हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में ये बात लिखी गई और 15 अध्याय के बाद जब हम पढ़ेंगे कि वो 7 विपत्तियां क्या है, क्यों वो बताई गई है परमेश्वर के प्रकोप की, वो किन लोगों पर पड़ेगी, तो वो उन लोगों पर पड़ती है मेरे प्यारों जो परमेश्वर के वचन को आधार मानकर अपने मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। उन्होंने लोगों की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया हुआ है, उन्होंने मनुष्य की शिक्षाओं का वो पालन कर रहे हैं। तो आप और मैं कहाँ जो वो खड़े हैं, ये हमें निर्णय लेना है। हम परमेश्वर के क्रोध का अर्थ पूरी तरह से समझ सकते हैं जब हम मसीह के जीवन के अंतिम दृश्य का अनुसरण करते होंगे और हमारे उद्धारकर्ता को पापी के स्थान पर मरने के लिए अपने चुनाव के परिणाम स्वरूप क्या सहना पड़ता। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के प्रकोप की वो नीरी मदिरा क्या है, क्या वो 7 जो विपत्तियां क्या वो हैं? देखिए, वो परमेश्वर के वचन में बताई गई है, पर मैं आपको सीधे यीशु मसीह के जीवन में लेकर जाना चाहता हूं। यीशु मसीह जब गतसमनी की वाटिका में थे, जब गतसमनी के बाग में थे, तो हम जानते हैं कि उनके लिए वो समय था जब वो जान गए थे अब मेरा समय आ गया है, जब मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो अब वहां के बाद जो कुछ यीशु मसीह ने सहा वो हर एक पापी को सहना था। ये है वो परमेश्वर का प्रकोप जो यीशु मसीह ने सहा, वो आपको और मुझको या हर एक पापी को वो सहना था। पर वो पीड़ा का प्याला, वो दुख दर्द का प्याला जो वो यीशु मसीह ने पिया उस समय में, ताकि आप और मैं उस भयंकर या भयावह जो क्रोध का जो प्याला है जो यीशु मसीह ने पिया था और जिसे आपको और मुझको पीना था, उसे यीशु मसीह ने पीकर हम पर क्या किया है कि हमें उस दुख से, उस दर्द से नजात दी है। क्या दुख था वो, क्या दर्द था मेरे प्यारों। शायद ही हम इसे तब समझ पाएंगे जब हम यीशु मसीह के जीवन के उन क्षणों को जान पाएंगे कि आखिरकार यीशु मसीह ने कैसे वो सहा था। मैंने जो पिछले कुछ वीडियो बनाई है, आप जाएं उन पर, खंगाले इस यूट्यूब चैनल पर, और आप पाएंगे कि यीशु मसीह जब वो क्रूस पर थे या जब वो गतसमनी की वाटिका से लेकर कब्र में जाने तक उनका कैसा सफ़र रहा, आप उसके विषय में वीडियोज़ को पाएंगे। आप उनका ज़रूर अध्ययन करें, आप देखें। तो वो पीड़ा का प्याला, वो दुख का प्याला जो यीशु मसीह ने पिया था, जिसे आपको और मुझको पीना था, वो मेरे प्यारों सिर्फ शारीरिक मृत्यु का नहीं था, सिर्फ कि हमें सिर्फ शारीरिक मृत्यु सहनी है, नहीं, मानसिक तनाव। और वो जो मानसिक तनाव वो इतना गहरा था, इतना गंभीर था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रकोप है वो बिना मिलावट का है। वो इतना गहरा असर करता है कि यीशु मसीह जब वाटिका में थे, गतसमनी की वाटिका में, तो आप सोच सकते हैं कि वो इतने गहरे असर में थे, इतनी गहरी सोच में थे, या इतना गहरे विचार में थे वो, कि वो जो क्रोध जब भड़का परमेश्वर का, तो मेरे प्यारों जब उन्होंने उस कटोरे को पिया या उस प्याले को लिया, तो मेरे प्यारों उनके शरीर से वो जो लहू के रूप में जो वो पसीने बाहर आए। सोचिए कैसी परिस्थिति यीशु मसीह की उस समय में रही होगी जिससे वो गुजरे हैं, और इसी परिस्थिति से आपको और मुझको गुजरना था। अब आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप जब उन लोगों पर भड़केगा जो परमेश्वर के साथ या उनके वचन के अनुसार नहीं चले, तो आप सोच सकते हैं कि वो पल कैसा होगा। हम शायद कल्पना उतनी ना कर सके, पर आप कल्पना करने की कोशिश करें कि कैसा वो पल होगा जो यीशु मसीह ने सहा।
वो इसीलिए सहा ताकि वो सारे जो प्रकोप है, वो जो क्रोध है परमेश्वर का, वो आप पर मुझ पर ना आन पड़े। हम यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, यीशु ने आदम के हर वंशज के लिए परमेश्वर के उस बिना मिलावट या अमिश्रित क्रोध का वो कड़वा प्याला पहले से ही पी लिया था। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें वो क्रोध का प्याला वो हमें ना पीना पड़े। हम यीशु में पूरे विश्वास से आगे बढ़े और उन बातों का पालन करें। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हम उन बातों का पालन करें जो परमेश्वर के वचन में है, ना कि उन शिक्षाओं का जो झूठी हैं, अधूरी हैं या मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, जिनका मैंने पीछे जिक्र किया है। मैं बार बार नहीं करना चाहता हूं ताकि ये वीडियो जो वो अपने जो केंद्र बिंदु से इधर उधर ना भड़के। पर आप पिछले वीडियो में जाकर जानेंगे कि क्या वो शिक्षाएं हैं, क्या वो त्रुटियां हैं, क्या वो गलत सिद्धांत हैं जिनसे हमें दूर रहना है और सिर्फ यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करना है। बाइबल में आधारित जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करना है। बाइबल की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाना है, ना कि मनुष्य की शिक्षा का। तो अब हमें उस पीड़ा से गुजरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम उस झूठी शिक्षा या उन झूठे सिद्धांतों का पालन करते हैं तो याद रखें मेरे प्यारों, हम पशु की छाप को प्राप्त करते हैं। मैं साधारण और स्पष्ट भाषा में आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने हम सब के लिए वो किया है जो हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय की 16 आयत में पाते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय की 16 आयत में यह लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे विनाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है ताकि आप और मैं जो पूरी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करके उनकी सच्चाई का पालन करते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिल सके। तो अब मेरे प्यारों, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुर्भाग्यपूर्ण जो ना जानकर या अनजाने में पशु की शक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, पशु की छाप प्राप्त कर रहे हैं। और आप और मैं जानते हैं कि पशु की छाप प्राप्त करना अर्थात परमेश्वर के क्रोध के प्याले को अपने ऊपर लेकर आना। तो अब आपको और मुझको यह डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि क्या हमें परमेश्वर के प्रकोप का जो वो क्रोध का जो प्याला है, क्या हमें उसे अपने ऊपर लेकर आना है या नहीं। अगर आप और मैं चाहते हैं कि देखिए, शायद शैतान के क्रोध का प्याला उतना खतरनाक नहीं होगा जितना परमेश्वर के प्रकोप का प्याला खतरनाक होगा। शायद हो सके कि शैतान का जो क्रोध का प्याला अगर हम पर भड़के, जब हम सच्चाई से यीशु मसीह के साथ चलेंगे, सच्चाई से परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, सच्चाई से बाइबल की शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो मेरे प्यारों शायद परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे, और शायद हम शैतान की उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन दुख तकलीफों को जो वो हम पर डालेगा, हम सहन कर पाएंगे आसानी से। या हम ये कहेंगे कि परमेश्वर हमें पूरी सामर्थ्य देंगे उन समस्याओं को सहने की। पर जब परमेश्वर के प्रकोप का या वो 7 विपत्तियां जब आन पड़ेगी, या परमेश्वर के प्रकोप का वो कटोरा जब उंडेला जाएगा, तो शायद हम उसे सहन कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरत है कि आज हम निर्णय कर लें कि हमें किस तरफ को जाना है। परमेश्वर की सच्चाइयों का पालन करते हुए हम जो वो आगे बढ़े। और आगे आयत कहती है, जो आप पढ़ेंगे 14 अध्याय को, तो वहां लिखा गया है कि तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। अब ये आग और गंधक की पीड़ा क्या है, ये कैसा है? और लिखा है कि और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। सोचिए अब कैसा होगा ये। और जो पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। ये बात साफ कही गई परमेश्वर के वचन में। यानी कि जो सच्चाई के वचन पर नहीं चलते हैं, जो झूठी शिक्षाओं में या फिर गलत शिक्षाओं में या गलत प्रणालियों में या फिर मनुष्य की बनाई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं, जो जिनका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये विपत्तियां हैं मेरे प्यारों। उन्हें रात दिन चैन नहीं मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, 7 अंतिम विपत्तियों का आना शारीरिक पीड़ा का शायद पहला ही भाग होगा या कुछ हिस्सा होगा।
पर जो 7 अंतिम विपत्तियां हैं पृथ्वी के कई दुष्ट निवासियों को नष्ट कर देगी, और वो हमेशा और हमेशा के लिए होगा। ये दुख सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें पीड़ा में गुजरना पड़ेगा या उस आग में जलना पड़ेगा, वो गंधक और आग में भस्म होना पड़ेगा, पर यह दुख होगा परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए अलग हो जाना। क्या हम उन प्रेमी परमेश्वर से जो इतने प्रेमी है, क्या उनसे हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं, या क्या हम अलग होना चाहते हैं? तो जवाब यह रहेगा कि नहीं। इतने प्रेमी परमेश्वर से कौन अलग होना चाहेगा, जिन्होंने अपनी जान तक आपके मेरे लिए दे दी। तो मेरे प्यारों, अगर हम सिर्फ ये दुख इतना ही नहीं होगा कि मुझे शारीरिक रूप से जलना होगा या शारीरिक रूप से मुझे उस कष्ट का या पीड़ा को सहन करना होगा, नहीं। क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगा कि मैं अपने प्रेमी से जो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं हमेशा और हमेशा के लिए अलग होने जाऊंगा? ये दर्द जो होगा वो शायद सहने से बाहर होगा। तो मेरे प्यारों, जब ये कार्य को अमल में लाया जाता है, जब इसे आगे बढ़ाया जाता है, तो शायद अभी हम उसकी कल्पना ना कर सके, पर आप ये ज़रूर सोचें कि जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, कोई आपसे बहुत प्रेम करता है, और जब आप उनसे बिछड़ जाते हैं, जब आप उनसे अलग होते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ज़रा सोच के देखिए। और वही बात परमेश्वर के साथ भी होगी जब हम उनसे अलग हो रहे होंगे हमेशा और हमेशा के लिए, कि उसके बाद कभी शायद हम उन प्रेमी परमेश्वर को ना तो देख पाएंगे, ना तो मिल पाएंगे, ना तो कभी उनसे बातचीत कर पाएंगे। सोचें, क्या इस दर्द को हम सहन कर पाएंगे? आयत आगे कहती है कि आग और गंध की पीड़ा में पड़ेंगे और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। अब यहां पर अब एक ऐसी शिक्षा पूरे जगत में फैली हुई है कि वो जो धुआं है या नरक की जो आग है, जिसे साधारण भाषा में नरक की आग से कहा जाता है, कहते वो हमेशा और हमेशा के लिए जलती रहेगी। क्या ऐसा है? क्या आपने कभी इसका अध्ययन किया? तो जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई से, बड़े गौर से, तो मैं अब स्पष्ट और सीधे तौर से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। पर जब हम आगे मृत्यु के विषय में पढ़ेंगे, कुछ आने वाली कुछ समय के बाद, कुछ वीडियो में हम मृत्यु पर जब गहरा अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि बाइबल हमें सिखाती है कि वो जो नरक की आग है, या जिसके लिए लिखा गया कि युगान युग उनका धुआं जो वो उठता रहेगा, पीड़ा का धुआं, तो युगान युग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा और हमेशा के लिए वो लगातार जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो सच्चे और जीवते परमेश्वर जिनकी हम आराधना करते हैं, वो इस बात से बड़े खुश होंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो लगातार जल रहे हैं उस पीड़ा की आग में, या गंधक और आग और गंधक में जो वो हमेशा के जलते रह रहे हैं? नहीं, एक समय होगा। हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ जलती है तो उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो राख बन जाती है, और वो कुछ समय के लिए होता है। तो पर इसका अध्ययन हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जो गहराई से एक एक शब्द, और जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे एक एक शब्द और वचनों पर जो हम गौर करेंगे, और इसके विषय में हम सीखेंगे मृत्यु के विषय में। तो कई मसीह जगत में कई संप्रदायों द्वारा अनंत काल तक जलते रहने की नरक की शिक्षा को जो बढ़ाया जाता है, और वो कहते हैं कि जो वो ये आग जो वो हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेगी, पर ऐसा नहीं है। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि दुष्टों की सज़ा मृत्यु है। क्या उनकी सज़ा? उनकी सज़ा मृत्यु है, ना कि नरक में अनंत जीवन तक जलते रहना। फिर से बाइबल सिखाती है कि जो पापी जन है या दुष्ट जन है, उनकी आखिरी या उनकी सज़ा क्या है? वो है मृत्यु। पर ऐसा नहीं है कि वो नरक की आग में हमेशा के लिए जलते रहेंगे। ये गलत विचार है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम सही शिक्षा का पालन करें। तो दोस्तों, बाइबल स्पष्ट है कि नरक की आग दुष्टों को जला देगी, उन्हें भस्म कर देगी, राख बना देगी, जिससे उनका ना तो कोई मूल बचेगा और ना ही कोई शाखा। ये बाइबल साफ कहती है। और दूसरे शब्दों में, एक समय आ रहा है जब मानव इतिहास की सभी पीढ़ियों से जो अधर्मी लोग हैं
और जिनमें ये स्वयं शैतान भी है, क्योंकि ये जो प्रकोप है ये शैतान पर जो भड़केगा परमेश्वर का, तो इसकी चपेट में वो सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने शैतान और उसकी शिक्षा और उनके सिद्धांत को मानना चुना परमेश्वर को छोड़कर। तो इसलिए आज हमें ये चुनना है कि हम किसका अनुसरण करते हैं, किसका पालन करते हैं, किसकी शिक्षाओं को मानते हैं, मनुष्य की जो शैतान के द्वारा लाई गई है या परमेश्वर की जो परमेश्वर के वचन में बाइबल में हम पाते हैं। मेरे प्यारों, मसीह वो है जो मसीह की शिक्षा का अनुसरण करते हैं। सीधी सी बात कि मसीह उन्हें कहा जाता है जो मसीह की शिक्षा का अनुसरण करते हैं, वो शिक्षा जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। अगर वो शिक्षा परमेश्वर के वचन में नहीं है तो आपको ज़रूर सोचना है। अब आप बोलेंगे कि कोई उदाहरण तो दे दें आप, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप ये ज़रूर कि बाइबल में कहाँ कहा गया है कि आप परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह के जन्म के दिन को बड़ी धूमधाम से मनाना, या उनके मृत्यु के दिन को बड़ी शोक विलास से मनाना, या फिर ऐश वेडनेसडे जैसा दिन, या फिर मृतकों के लिए प्रार्थना का दिन, या फिर मरियम की प्रार्थना, या फिर संतों के लिए प्रार्थना, या फिर शुद्धिकरण के स्थान कि जहाँ पर जो वो एक ऐसा स्थान है जहाँ जो मृत लोग हैं अगर वो पापी हैं और उनके लिए एक मौका दिया जाता है, मरने के बाद एक मौका होता है कि वो उस शुद्धिकरण के स्थान में हैं। अगर उनके अजीज़ लोग उनके लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें, या जो भी रिचुअल्स रीति रिवाज अगर उनको पूरा करें, तो वो शुद्धिकरण के स्थान से, अगर वो नरक के लिए उनकी नियति है तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे। या फिर ऐसा कि लोग जो मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, अब्राहम की गोद में बैठते हैं। ये सारी शिक्षाएं गलत है, सीधी। अगर इस पर आपका विचार है या कुछ आपके सवाल हैं तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारों, जो अनंत मृत्यु जिसे कहा गया है उसे बाइबल दूसरी मौत कहती है, दूसरी मृत्यु कहती है। पहली मृत्यु जिसमें लगभग सभी लोगों को मरना है, सिर्फ हम जानते हैं कि हनोक या एलिया ये दो जन थे जो अभी तक बाइबल जिनका हम जिक्र पाते हैं, जिनको पहली मृत्यु नहीं प्राप्त हुई। पर जो इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं उन्हें क्या करना है, इस पहली मृत्यु के वो हर एक लोगों के लिए पहली मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि ये पाप की मजदूरी है। पर दूसरी मृत्यु किसे मिलेगी वो आप और मैं ही उसका निर्णय करेंगे। अगर हम सच्चाई का पालन करते हैं, यीशु मसीह अपने पूरे विश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो हम दूसरी मृत्यु से बच जाते हैं। पर अगर हम सच्चाई का पालन नहीं करते हैं, उस बाबुल में ही बने रहते हैं, गलत शिक्षा में बने रहते हैं, या उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जिन्होंने इस आकाश और इस पृथ्वी को बनाया है, या उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जो सच्चे और जीवते परमेश्वर है, या उस उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं रखते हैं जो सच में हमारा उद्धार कर सकते हैं, और उन गलत शिक्षाओं से, गलत त्रुटियों से, गलत सिद्धांतों से बाहर नहीं आते हैं, तो मेरे प्यारों, हमारे लिए परमेश्वर का प्रकोप जो वो तैयार है, बना रहेगा। तो इसीलिए आज का वचन जो हमें ये साफ बताता है कि हमें परमेश्वर के उस प्रकोप की नीरी मदिरा से बचना है। वो सहने से बाहर होगी, हम उसे सहन शायद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई के वचनों का पालन करें। परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहें आखिर में कि परमेश्वर मैं तो दुआएं करता रहा, प्रार्थना करता रहा, सुबह शाम आपके वचन को पढ़ता रहा, गिरजाघर जाता रहा, चर्च जाता रहा, दसवां टाइट ऑफरिंग सब कुछ मैं देता रहा, मीटिंगों में जाता रहा, सभाओं में जाता रहा, फिर आज मैं स्वर्ग में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता हूँ? और उसका कारण होगा कि हमने मसीह को तो ग्रहण किया, पर हमने अपने जीवन को वैसा नहीं चलाया जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यानी कि बाइबल को आधार मानकर, सच्ची शिक्षाओं पर। तो गौर जरूर करें, सोचें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। क्या मैं सच्चाई के उन वचनों का पालन करता हूँ या नहीं करता हूँ? उन 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ या नहीं करता हूँ? ज़रूर, अगर आपको लगता है कि आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि जी हाँ, मैं 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ। और फिर हम शायद आगे बातचीत करेंगे कि देखेंगे कि हम आगे आने वाले दिनों में हम आज्ञाओं पर बातचीत करेंगे कि क्या मैं 10 आज्ञाओं का पालन पूरी तरह से करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि मुझे बाइबल को ही अपने जीवन का आधार बनाना है। बात सीधी और स्पष्ट है कि बाइबल मेरे जीवन का आधार है।
तब मैं एक सच्चा मसीह हूँ, वो मसीह जो यीशु मसीह के चरित्र को लोगों के सामने पेश कर सकता है। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी विचार हो, ज़रूर आप कमेंट करें। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं उन पर, पढ़ें, देखें, क्योंकि उसमें यूट्यूब लिंक्स हैं और वेबसाइट के लिंक है। आप जाएं और उसका अध्ययन करें, और साथ में जो आप ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वो दूसरे हमारे जो भाई बहन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सच्चाई को सीखने के लिए, वो भी जो आशीषित हो सके। परमेश्वर हम सभी को इस निर्णय को लेने में मदद करे कि हम त्रिदूतीय संदेश को या 3 स्वर्गदूतों के संदेश को जो आज आखिरी समय के लिए है, इसका कैसे पालन करते हैं। पर इसमें तो बहुत कुछ है वर्तमान संदेश में, पर हम धीरे धीरे आने वाले जो कुछ वीडियो है, हर एक सवाल दर सवाल जो हम आगे बढ़ेंगे, हर एक वीडियो में एक नया प्रश्न हम लेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे, ताकि हम उससे सीख सके और आखिरी समय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। तो क्या आप तैयार होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे प्यारो, यही एक रास्ता है कि हम बाइबल को अपने जीवन का आधार बनाएं, ताकि हम सच्चे मसीह कहला सकें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर हम सबकी उनके दूसरे आगमन में तैयार होने के लिए मदद करे, सहायता करे। आमीन।